कोरोना संकट के बीच मणिपुर में सियासी संकट उत्पन्न हो गया है। 9 विधायकों ने वीरेंद्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इनमें 4 एनपीपी के विधायक हैं, 3 बीजेपी के विधायक और 1 टीएमसी के विधायक और 1 निर्दलीय है। वीरेंद्र सिंह सरकार अल्पमत में आ गई है। बागी विधायक कांग्रेस का समर्थन करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मणिपुर में मणिपुर सरकार के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। मणिपुर वीरेंद्र सिंह सरकार अल्पमत में 9 विधायकों ने वीरेंद्र सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इनमें 4 एनपीपी के विधायक शामिल है, 3 बीजेपी के विधायक, 1 टीएमसी के विधायक और 1 निर्दलीय विधायक है। तो मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार, भाजपा गठबंधन सरकार लगभग गिर चुकी है। आपको बता दें कि एनपीपी के जो 4 एमएलए हैं जिन्होंने आज समर्थन वापस ले लिया है, ये है वाई जय कुमार सिंह, एल जयंत कुमार सिंह, लेतपाव हॉकीप, एल कैसी। और भाजपा के जो एमएलए है एस सुभाष चंद्रा, टीटी हॉकीप, सैमुअल जेंदाई, टीएमसी के एमएलए टी रविंद्रो और निर्दलीय उम्मीदवार असबुद्दीन, माफ कीजिएगा, निर्दलीय विधायक असबुद्दीन ने समर्थन वापस ले लिया है। तो कोरोना संकट के बीच वीरेंद्र सिंह सरकार को करारा झटका लगा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंफाल से जुड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ शरद चंद्र, अचानक ये खबर आई कि 9 विधायकों ने वीरेंद्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले करीब आधा घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हुई थी इम्फाल वेस्ट की एक जगह पर। वहाँ पर बाकायदा रिसेप्शन सेरेमनी करके ये प्रेस ब्रीफिंग के साथ साथ ये ऐलान किया गया था कि 9 एमएलए पहले बीजेपी वाले सरकार, जो बीजेपी लीड जो कर रहे थे वीरेंद्र सिंह सरकार, उसमें उन लोग शामिल थे और 9 की 9 विधायक जो है उनने उनकी समर्थन वापस ले करके अभी कांग्रेस के साथ उन्हें हाथ मिला लिया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार बनाने के लिए गवर्नर के पास जा सकता है और क्लेम कर सकता है कि हाँ, हम सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी और जो जिसकी मिलीजुली सरकार जो है वो माइनॉरिटी में आ चुका है करके ये उन लोग की तरफ से क्लेम कर सकता है। हालांकि बीजेपी जो है, बीजेपी के पास बीजेपी की 22 एमएलए थे। जब 2017 की जब इलेक्शन हुई तो उनके पास 21 विधायक है और उनमें से 3 बीजेपी एमएलए जो आपने पहले नाम बताया था, ये एस सुभाष चंद्रा और ये टीटी हॉकीप और ये उनकी शमुएल जेंदाई तमिलोंग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। टीटी हॉकीप जो है ये हेंगलेप असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट का है। और साथ साथ जो एस सुभाष चंद्रा ये इम्फाल वेस्ट की नवरिया पाखंग लाकपा से विधायक है। और तीनों ने बीजेपी से वापस ले लिया, मतलब उनकी बीजेपी की स्थिति जो है ये 18 पर पहुंच चुकी है। और साथ साथ उनके पास अभी एनपीएफ की 4 विधायक एनपीएफ की वो बीजेपी के साथ है। तो कुल मिला करके उनकी संख्या जो है बीजेपी और एनपीएफ मिला करके 22 हो जाती है। हालांकि कांग्रेस के पास जब 2017 के जब चुनाव हुए थे उनमें से उनने 28 एमएलए के साथ 28 एमएलए उनके साथ है। हालांकि 8 एमएलए जो है उनने कांग्रेस छोड़ करके जो बीजेपी में शामिल हुए थे, पहले ही एक एमएलए जो है उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन केस थे। जो श्याम कुमार जो आंध्रो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है वो पहले ही डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। और अभी 7 एमएलए कांग्रेस की उनको ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन केस है। और हाई कोर्ट की रूलिंग जो है, अगर जो अभी भी नया जो हाई कोर्ट की रूलिंग जो है, ये 7 एमएलए मणिपुर असेंबली की अंदर ये लोग जा नहीं सकते, ये बात है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो था उनके पास 20 एमएलए थे, उनके ही 20 एमएलए थे। तो अभी जो एनपीपी की 4 एमएलए और निर्दलीय जो असउद्दीन जो जीरी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है वो, और जो थांग असेंबली कंस्टिट्यूशन से जो अकेले जो तृणमूल कांग्रेस के एमएलए जो टी रविंद्रो है, उनकी कुल मिला करके उनके पास अभी
26 एमएलए है। हालांकि बीजेपी छोड़ करके जो 2-3 विधायक जो बीजेपी छोड़ करके जो आज उनने कांग्रेस की तरफ में आ चुका है, शायद उनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन केस चलेंगे, तो उनकी गिनती अभी करना मुश्किल है। तो कांग्रेस के पास अभी 26 है और बीजेपी के पास अभी 22 सीट है। ये जो आंकड़ा बता रहे हैं शरद आप, कांग्रेस के पास 26, बीजेपी के पास 22, क्या ये 26 में वो कांग्रेस एमएलए शामिल है, 7 एमएलए जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है? अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की केस जो है पहले से चल रहा था और उनकी अंतिम निर्णय जो है असेंबली की स्पीकर की ट्राइब्यूनल तय करेंगे कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। लेकिन ये माना जा रहा है कि उनकी एक एमएलए जो तुरंत 2017 के चुनाव के बाद उनने तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, हालांकि उनको कैबिनेट मंत्री में भी शामिल किया गया था। तो उनकी डिस्क्वालीफाइड होने के बाद जो 7 एमएलए कांग्रेस की जो है उनका भी लगभग डिस्क्वालीफाइड मतलब मान के चल रहा है। फिर भी हम लोग को स्पीकर ट्राइब्यूनल की उनकी जजमेंट जो है उनके इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मणिपुर में बहुमत के लिए, मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए होगी? अगर बीजेपी के भी 3 डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कांग्रेस के भी 7 तो क्यू में ही है, तो ऐसे में जो मैजिक नंबर है वो क्या रहेगा और आगे की क्या रणनीति बन रही है वहाँ? मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में कुल संख्या असेंबली सीट की 60 सीट है। 60 सीट में से जो अभी बीजेपी छोड़ करके जो कांग्रेस में शामिल हुई उन तीनों और जो 8 जो पहले कांग्रेस के उनने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, उनकी अगर डिस्क्वालिफिकेशन अगर केस डिस्क्वालिफाइड अगर किया जाता है, ये मान के अगर चलता है, तो मणिपुर की जो कुल संख्या जो है ये 49 पर पहुंच जाता है, 49 पर। और 49 की अगर आधी की अगर बात करें तो अभी 26 कांग्रेस के पास है और 22 बीजेपी के पास है। तो कुल मिला करके अगर 49 को अगर मान के चले, क्योंकि जो 11 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाइड भी अगर हो जाता है तो संख्या कम हो जाते हैं सीटों की, तो कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए मतलब उनके पास नंबर है। जी हाँ, ये कोरोना संकट के बीच अचानक जो ये खबर आई है, ये पहले से तय था कि एनपीपी के 4 विधायक खुश नहीं है और टी श्याम कुमार को लेकर जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है कि टी श्याम कुमार कहीं पर्दे के पीछे से श्याम कुमार ने बड़ा गेम खेल दिया है? अभी ये रंजित ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद डिस्क्वालीफाइड हो करके बहुत ही मतलब उसको क्या कहना चाहिए, उनकी देखना, उनकी रेख देख बहुत कम हो चुकी है। जब वो पहले जब बीजेपी में शामिल थे और उनको बाकायदा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की जो कैबिनेट जो है उनको दिया गया था, तो तुरंत उसकी डिस्क्वालीफाइड की बाद उनकी देखना, उनकी उठना बैठना बहुत कम हो चुके हैं। और रही बात ये सरकार को तोड़ने की जो प्रतिक्रिया जो है, ये किसके साथ किसके हाथ हो सकता है, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है रंजित। बहुत बड़ी खबर है मणिपुर से, ये अचानक जो आपको 9 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। क्या एनपीपी के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के चलते नाराज चल रहे थे? रंजित, अगर कहा जाए तो एनपीपी की जब 2017 के जब चुनाव हुए थे, एनपीपी के पास 4 विधायक थे और चारों विधायकों को ये सरकार में शामिल होने के बाद चारों को कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया था। लेकिन शुरू से ही ऐसा देख रहा था कि एनपीपी कभी भी खुश नहीं थे। हालांकि उनके पास कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया था, लेकिन उनको खुली तौर पर काम करने के लिए मौका नहीं मिला। ये शुरू से ही उनकी तरफ से शिकायतें थी, लेकिन आज ये शिकायतें जो है बहुत खुल करके सामने आ गया। जो मणिपुर सरकार में जो एनपीपी जो मिलीजुली सरकार जो है, एनपीपी के चारों एमएलए पहले उनको सपोर्ट दिया करता था और एनपीपी की वाई जॉय कुमार जो है ये उनको डिप्टी सीएम की पद दिया गया था। हालांकि कोरोना वायरस के चलते जब मार्च महीने में एनपीपी की डिप्टी सीएम वाई जॉय कुमार की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया चीफ मिनिस्टर की खिलाफ दिया गया था, ये काफ़ी न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा रहा। उसके बाद ये डिप्टी सीएम से जो भी पोर्टफोलियो थे उसको वापस ले लिया गया था। उसके बाद उनकी न खुश होने की जो प्रक्रिया जो है बहुत ही सामने उभर करके आ गया था और आज शाम को बिल्कुल ना खुश है, उसकी नामो निशान जो है उनने ये कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके उनने दिखाई दिया आखिर।
जी हाँ, ये तो आगे कल तक शायद इस पर और ज़्यादा हमें बातें मालूम होगी, क्योंकि एनपीपी की बात करें तो कांग्रेस के खिलाफ ही रही है, लेकिन मणिपुर में शायद सरकार बनाने के लिए एनपीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले, लेकिन इसमें कॉनराड सांगमा की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मैं आप शरत कहीं ऐसा तो नहीं, हमें जो खबरें में आई थी और सियासी गलियारों की जो जानकारी रखते हैं, जो राजनीति की जानकारी रखते हैं मणिपुर में, ऐसे आरोप भी कुछ दिनों से लग रहे थे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे। कहाँ तक सही है ये बात? रंजीत, अगर मणिपुर की अगर राजनीति की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो बहुत पहले, मतलब करीब करीब हो गया कि 7 महीना से ज़्यादा हो गया, बीजेपी खुद की विधायक ये चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को बदलने के लिए उनकी तरफ से डिमांड किया गया था। बाकायदा दिल्ली में कैंप हुई। उसके बाद जो सेंट्रल लीडर, बीजेपी की सेंट्रल लीडर, उनकी तरफ से सभी को समझा दिया गया। फिर सरकारें सही ढंग से चलने लगे। और ये उनकी जो उनका ही विधायक के अंदर जो एक दो खेमे में बात गए थे, और कैंप जो है दिल्ली में, मणिपुर में या कलकत्ता में काफ़ी दिन कुल मिलाकर के 3 महीने करीब वो पत्रिका चलते रहे। और हालांकि केंद्रीय बीजेपी की सेंट्रल लीडर की तरफ से उसको सुलझा दिया गया और उसको शांत किया गया, और फिर सरकार चलने लगे थे। फिर भी एनपीपी पहले से खुश नहीं थे। और जब ये 2020 की मार्च की अगर बात करें तो जब डिप्टी सीएम की जो भी पोर्टफोलियो छीन लिए गए थे, उसमें से और ज़्यादा नाखुश थे। और जो आज जो है उनकी एनपीपी की अगर देखा जाए तो वाईजू कुमार ही थे जो एमएलए एनपीपी की, और वाईजू कुमार खुद डिप्टी सीएम है। लेकिन उनने गारंटी ये लिया कि सारों की सारों एनपीपी की एमएलए और जो भी मिनिस्टर है वो उनने खुद ब खुद मिनिस्टर से रिजाइन कर चुका है। और हमने ये भी पूछा उनसे कि ये आपकी सेंट्रल लीडर जो कॉनराड सांगमा की संयम में है, तो उनने खुद बोला हाँ, कॉनराड सांगमा के साथ बात करने के बाद ही ये नतीजे पर पहुंचे। वो जोई कुमार की तरफ से ये उनकी तरफ से बोला गया था। जय शरद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और आप जैसा बता रहे हैं कि कांग्रेस अलायंस इस वक्त 26 और बीजेपी अलायंस, मतलब बीजेपी और समर्थक 22 है, और एक निर्दलीय को पकड़ ले तो कुल मिला के आंकड़ा 49 तक पहुंचता है। और 26 के आंकड़े के साथ कांग्रेस जरूर सरकार बनाने का दावा तो पेश करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा रोल जो है इस वक्त कॉनराड सांगमा निभाएंगे? ये जोई कुमार से हमने सवाल किया गया था कि जो आपकी जो भी निर्णय जो लिया गया था, ये कॉनराड सांगमा की संयम उनकी साथ मतलब बातचीत करने के बाद ये स्थिति पर पहुंचा। तो उन्हें खत का हाँ, कॉनराड सांगमा जो सेंट्रल लीडर एनपीपी की जो है उनके साथ ही बात करने के बाद ये नतीजे पर पहुंचे। उनकी तरफ से ये आंसर, मतलब ये उनकी तरफ से ये कहा गया था, हो सकता है कि जो एनपीपी की 4 एमएलए जो है, चारों एमएलए जो मिनिस्टर दिया गया था, हो सकता है कि आने वाला दिनों में ये देख सकता है कि कॉनराड सांगमा के साथ, बीजेपी की सेंट्रल लीडर के साथ बात हो सकता है। और ये जो अभी जो हमको दिखाई दे रहा है, ये कभी भी ये पाला पलट सकता है। रंजित जी हाँ, बिल्कुल। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरद चंद्र। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मणिपुर में सियासी उठापटक जारी है। 9 विधायकों ने बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इनमें 4 एनपीपी के विधायक हैं, और आश्चर्य की बात है कि 3 भाजपा के विधायक भी इसमें हैं, और एक टीएमसी विधायक है, और एक निर्दलीय, एक इंडिपेंडेंट विधायक भी है। आपको बता दें कि जो एनपीपी के 4 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, इनमें वाई जोई कुमार सिंह, जयंत कुमार सिंह, लेटपाओ होकिप, एल कैशी शामिल है। और बीजेपी के जो 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, इनमें एस सुभाष चंद्रा, टीटी हाउकिप, सैमुअल जिंदई, और टीएमसी के विधायक टी रविंद्रो और इंडिपेंडेंट विधायक असदुद्दीन शामिल है। तो फिलहाल जो खबर है, मणिपुर में बीरेन सिंह सरकार खतरे में पड़ गई है। सभी विधायकों ने, सूत्रों से जो खबरें आ रही है, सभी विधायक कांग्रेस को समर्थन देंगे। आपको क्रोनोलॉजी बता देते हैं। अगर
इस वक्त ये 9 विधायक कांग्रेस का समर्थन देते हैं तो कांग्रेस के पास जो है आंकड़ा 26 का हो जाता है। और चूंकि बीजेपी के 18 विधायक है और एनपीएफ के 4 विधायक है तो कुल मिला के 22 का आंकड़ा जो है बीजेपी अलायंस के पास है। लेकिन 26 के आंकड़े के साथ बहुत जल्द कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। 3 साल के बीरेंद्र सिंह सरकार कई बार अल्पमत की अवस्था में आई थी। हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के समर्थन और केंद्रीय नेताओं के इंटरफेरेंस के चलते बीरेंद्र सिंह सरकार जो है ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन ये आशंका जताई जा रही थी कि ये जो भाजपा गठबंधन है मणिपुर में 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाएगी। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि बीरेंद्र सिंह सरकार तानाशाही चला रहे हैं और आज आखिरकार 9 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। तो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में सरकार अल्पमत में आ चुकी है। कल सुबह तक ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कांग्रेस कब किन के समर्थन के साथ किस सूची के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और राज्यपाल के पास जो है सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। दर्शकों को बता दें कि एनपीपी के 4 जो विधायक हैं इनका निर्णय जो हमारे ब्यूरो चीफ शरद चंद्र ने जो जानकारी दी उनके अनुसार एनपीपी के 4 विधायकों ने कॉनराड सांगमा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के उनसे बातचीत कर ली थी। तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के सियासी माहौल को भी मणिपुर में जो आज अपडेट आया है वो हिला सकता है।